बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन होना चाहिए। राज्यसभा का मतलब ये होता है कि जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, पूरी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स करते हैं। मैं खुद राज्यसभा में हूँ, मैं पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे। तो जम्मू कश्मीर की बात रखने के लिए यहाँ के नुमाइंदे राज्यसभा में जाना ज़रूरी है। हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द राज्यसभा के इलेक्शन करवाए जाए। सर, कांग्रेस पार्टी तो अवर स्टेटहुड, हमारी रियासत, हमारा हक जो है, कार्यक्रम फिर पूरे प्रदेश में कैसा चलाना, इन तमाम चीज़ों को लेके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और उसके साथ में हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को कैसा हम मजबूत करें, कैसा खड़ा करें, कैसे जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको दोबारा एक्टिवेट करके हम लोग एक बैनर के अंदर उनको लेके आएँ, और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको भी ज्वाइन करा लें। और नए जो यंगस्टर्स NSY यूथ कांग्रेस के तहत या अदरवाइज ऑल्सो जो लैटरल एंट्री होती है उनको भी लेके कैसा हम कांग्रेस को यहाँ पे मजबूत करें, उस पर लेके बहुत गंभीर से बातचीत हुई है। बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, बहुत लॉजिकल बातचीत वहाँ पे हुई है। हमारे अलग सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत किया जाए, हमारे सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत करें, इन तमाम चीज़ों को लेके बातचीत हुई। उसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमारे स्टेट में हैं, जो सूरत हाल है, उसको भी लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ है। अब इसमें यही हम लोगों ने तय किया है, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमारे पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी तो स्टेट को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो पुरानी पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो उसको मजबूत होना ज़रूरी है। तो उसके लिए उस राह में हम कैसा काम करेंगे उसको लेके काफ़ी बातचीत वगैरह हुई है हमारे बीच में। कल तक मैं यहाँ पे हूँ, फिर उसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जाएंगे तो फिर दोबारा आऊँगा। हमारे सेक्रेटरीज भी लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। MLAs के साथ बातचीत हुई है, MLA कैंडिडेट्स जो थे उनके साथ बातचीत हुई है। तो एक जो हमारा रोड मैप है उसको हम तैयार करके हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आप लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारा अलायंस है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ओपिनियन, अपना एक व्यू, हर मुद्दे को लेके अपना एक अलग ओपिनियन होता है। अगर अलग ओपिनियन नहीं होता, अलग व्यू नहीं होता, तो हम लोग एक ही पार्टी हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग को, उनके प्रोसेस को लेके हमारी एक राय बनी हुई है। हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे जो लैप्सेस थे उसको हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किए हैं। हम लोगों ने एक AICC के लेवल पे एक कमेटी हम लोगों ने गठित की है। वो लोग बहुत डिटेल्स में जाके स्टडी कर रहे हैं। अचानक से जो है 55 लाख वोटर बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र में, 30 सीट में 8% वोट बढ़ जाते हैं, करीब 12 सीट में 14% वोट बढ़ जाते हैं। तो अचानक जो है ये अलग अलग से सिलेक्टेड सीट्स में वोटर्स का परसेंटेज कैसा बढ़ जाता है, और इलेक्टोरल लिस्ट क्यों डिस्प्ले नहीं करते हैं। और इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के दिन पोलिंग परसेंटेज अलग रहता है, अगले दिन अलग अनाउंस करते हैं, और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन अलग पोलिंग परसेंटेज आ जाता है। तो ये लैकुनेस उसमें है, जो लैप्सेस है, और जो पता नहीं हिडन एजेंडा क्या उसके अंदर है। कोर्ट ने बोला है कि इलेक्टोरल लिस्ट को पब्लिक करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कैमरा में जो दर्ज है, जो कैमरा में जो कैप्चर्ड है पूरे प्रोसीडिंग्स पोलिंग बूथ के, उसको जो है जो भी पूछता है उसको देना चाहिए। हमारे पिटिशंस इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी जब सवाल रेज करती है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी इम्पार्शियलिटी बताने के लिए, प्रूव करने के लिए उनको, हमें सिर्फ नहीं वोटर्स एट लार्ज को कन्विंस करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कई सवाल उठाए हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको वो हमें कन्विंसिंगली आंसर करे, या नहीं तो हम लोग उसको लोगों के कोर्ट में उसको लेके जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने एकदम साफ किया है, जिसको होम मिनिस्टर ने भी माना है, जिसको केंद्र सरकार ने भी माना है ऑल पार्टी मीटिंग में। हमारा मानना यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैब्स है। अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं होती तो बीफ अप अगर की जाती, जो 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। तो सिक्योरिटी लैब जो हुई, इंटेलिजेंस फेलियर जो हुई, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। अब उसके बाद में पूरा हिंदुस्तान एक तरफ था, पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ खड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी जिन्होंने पहल करके कहा कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, सरकार जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लेगी उसके साथ खड़े रहेंगे। तो हमने खड़ा रहा था, लेकिन अब सारा जब ख़त्म हो गया, अब मामला थम गया है, तो ये ज़रूरी है
कि वो 3-4 लोग कौन थे, उनके रॉन्ग स्केचेस कैसा आ गए थे, हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है उनको क्यों नहीं पकड़ा गया था, क्यों सिक्योरिटी लैप्सेस थे, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर था। इसके सवाल तो एक डेमोक्रेसी में उठाना चाहिए और बिल्कुल हम उठा रहे हैं। हम ऑल पार्टी की मीटिंग की बात की थी, हमने स्पेशल सेशन की बात की थी, स्पेशल सेशन उन्होंने किया नहीं। यही नेहरू साहब के ज़माने में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने जब डिमांड किया था कि स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का होना चाहिए, तो नेहरू साहब ने स्पेशल सेशन बुलाया था और बैठ के सारा क्रिटिसिज्म को सुना भी था। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, सब चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहती है। हमारा मामला, हमारा इस मुद्दे पे एकदम साफ है। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। जहाँ अवाम की बात होती है, हम सवाल उठाते रहेंगे। देखिए, देश भर में जब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब विचारों की जब लड़ाई हो रही है, तो हमको ये ज़रूरी है कि हम हमारा संगठन मजबूत करें और हमारे संगठन के थ्रू जो है लोगों के बीच में अपनी बात लेके जाएं। ऐसे मौके पे बहुत सारे चीज़ संगठन के अंदर होते हैं। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ओपिनियन हर एक का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब पार्टी हाईकमांड कुछ डिसीजंस लेती है, स्टेट लेवल पे जो पार्टी की लीडरशिप होती है जब डिसीजन लेती है, वो हर कांग्रेसमैन को उसके साथ में खड़े रहना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देना चाहिए। तो हम जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हमको लगेगा कि यहाँ पे डिसीजन हम लोग को लेना पड़ेगा, कुछ हार्श डिसीजंस अगर लेना भी है, हम बिल्कुल जो है हेजिटेट नहीं करेंगे, हार्श डिसीजंस लेंगे हम। हमारे लिए पार्टी इम्पोर्टेंट है, पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करना इम्पोर्टेंट है, और जम्मू कश्मीर में पार्टी की हमारी मजबूती अगर होगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की भी होगी। सर, उसके लिए क्या उन चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है जो जरूरत होने के वक्त पार्टी को छोड़कर चले गए? नहीं, हम पार्टी की यहाँ लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, और हाई कमांड हमारी है, क्योंकि जब छोड़ के लोग गए थे, जब भी हाई कमांड को सब कुछ पता था। अब लोग जब आना चाह रहे हैं, दूसरे पार्टियों से भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे पास एकदम एक सेट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है वो चैनल्स के थ्रू ही हम लोग काम करते हैं। केस टू केस हम लोग देखेंगे, और जिससे हमको लगता है कि हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी, और जो भी आना चाह रहे हैं वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और लीडरशिप को मान के आना चाह रहे हैं, तो केस टू केस हाईकमांड के सामने बात रखेंगे, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद में हम डिसीजन